हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। इसके बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग की अनुक्रम तथा श्रेणी की अनुक्रम क्या होता है या फिर श्रेणी क्या होती है। तो इसकी परिभाषा दी गई है कि वस्तुओं की किसी क्रमित सूची को अनुक्रम कहते हैं, कि किसी भी वस्तु को या फिर कोई संख्या हो उसे एक सूची में रख दिया जाए, एक क्रम में रख दिया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं अनुक्रम, ठीक है। कह रहे अनुक्रम में क्रम का महत्व होता है, जबकि समुच्चय में इसका महत्व नहीं होता है। अनुक्रम में एक ही सदस्य अलग अलग स्थानों पर भी आ सकते हैं, मतलब एक ही संख्या, एक ही वस्तु को हम अलग अलग प्लेस पे लिख सकते हैं। जैसे संख्या, शब्द, रंग आदि के नाम को भी हम लोग इसके अंदर रखते हैं। अनुक्रम के पदों को हम लोग A1, A2, A3 करके डिनोट करते हैं AN तक। जैसे पहला पद है तो उसे A1 से दर्शाएंगे, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से निरूपित करते हैं। फिर अनुक्रम का प्रकार दिया गया है, कह रहे हैं वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित होती है, मतलब उसमें इतने पद हो कि उनको हम लोग गिन सकते हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग परिमित अनुक्रम। और जब पदों की संख्या असीमित हो जाती है तो उसे हम लोग अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। कह रहे हैं व्यवस्थित संख्या, जैसे 1, 1 दिया गया है, 2, 3, 5 और 8, इस तरह से कोई संख्या दी गई है। अगर देखा जाए इसमें कोई पैटर्न नहीं बनना, मतलब 1 और 1 में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर मान लो कुछ बना भी इसमें, तो जो पैटर्न इसमें है वही पैटर्न इन दोनों में नहीं देखने को मिल रहा है, या जो इन दोनों में पैटर्न है वो इसमें नहीं या इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि इसमें कोई पैटर्न नहीं। इस पूरे में अगर देखा जाए तो कोई पैटर्न नहीं है। किंतु कह रहे हैं अनुक्रम की रचना पुनरावृत्ति संबंध द्वारा व्यक्त की जा सकती है, मतलब कोई भी ऐसा रिलेशन जिसके द्वारा हम इसको डिनोट करा सकते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे फाइबोनिक अनुक्रम कहेंगे, ठीक है ना। इस तरह के अनुक्रम को कहेंगे फाइबोनिक अनुक्रम। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो A1 बराबर A2 बराबर क्या है, 1 है। A3 जो आया है अपना ये 2, वो A1 प्लस A2 का सम है, और जो AN मिलेगा हमें वो AN-2 और प्लस AN-1 कराने पर मिलेगा। मतलब कोई भी श्रेणी का पद पता करना हो तो इसी क्रम को हम लोग फॉलो करेंगे, तो आसानी से जो है हमें ये पैटर्न मिल जाएगा। तो n ग्रेटर है 2 से, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू रखेंगे n की वो 2 से बड़ी ही रखेंगे। तो इस तरह के जो अनुक्रम बनते हैं उन्हें कहते हैं फाइबोनिक अनुक्रम। अगर अनुक्रमों को हम लोग प्लस लगा कर एक श्रेणी में लिख देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं श्रेणी, ठीक है। जैसे A1, A2, A3 और AN एक अनुक्रम है, इनको हमने प्लस करके लिख दिया A1 प्लस A2 प्लस A3, तो ये कहलाएगा एक श्रेणी, ठीक है। तो पहली प्रश्नावली की हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग एक बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, और इसको आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। ठीक, प्रश्नावली 9.1 के पहले प्रश्न में कहा गया है कि प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद हमें दिया है। तो पदों को निकालने के लिए जैसे यहाँ पहला पद पता करना है तो A1 पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1 2, और ये मिल जाएगा हमें 1 × 3, मतलब 3 आ जाएगा। तो पहला पद हमें मिल जाएगा 3। दूसरा पद निकालना है तो यहाँ पे n के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 और 2 + 2, तो 2 × 4 8 आ जाएगा। फिर तीसरा पद निकालना है तो जहाँ n है वहाँ 3 लिखेंगे, 3 + 2, तो 3 × 5 हो जाएगा, और 5 × 15। चौथा पद निकालेंगे तो जहाँ n है वहाँ 4, 4 + 2, तो 4 2 हो जाएगा 6, और 4 × 24, ठीक है, 24 आ जाएगा। ऐसे ही पांचवा पद पता करेंगे तो 5 + 2, 5 × 7 हो जाएगा, और आएगा ये 35, ठीक है। तो इस तरह से हमसे इसमें कहा गया था कि प्रथम 5 पद लिखो, तो प्रथम 5 पद हो जाएंगे। प्रथम 5 पद 3 हो जाएगा पहला पद, 8, 15, 24 और 35, ठीक है। ये हो जाएंगे प्रथम 5 पद इस
अनुक्रम के। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दूसरे प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया an बराबर n/n+1। तो पहला पद पता करना है तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/1+1 मतलब 1/2। 2 पुट करेंगे 2/2+1 2/3 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे n के प्लेस पर 3/3+1, यहाँ 3 और +1 कितना हो जाएगा 3/4। ऐसे चौथा पद पता करेंगे तो 4 रखेंगे n के प्लेस पे तो 4 + 1 4/5 आ गया। ऐसे पांचवा पद निकालेंगे तो आ जाएगा 5/5 + 1 मतलब 5/6 हो जाएगा। तो अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम का जो 5 पद हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 तथा 5/6 होगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा देखते हैं। इसमें दिया गया है an बराबर 2 के घात n। तो इसके पदों को हमें पता करना है तो 1 पुट करेंगे 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 4 तो आ जाएगा ये 16 और 5 तो जाएगा 2 की पावर 5 मतलब 32। तो इस अनुक्रम के 5 पद हो जाएंगे 2, 4, 8, 16 और 32। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग इसको स्वयं से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं गलती होती है तो उसको देख लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कहा गया है कि an बराबर 2n-3/6 दिया गया है। तो हमें इसके 5 पद लिखने हैं। तो पहला पद पता करने के लिए यहाँ पे n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1, 2 × 1 -3 तो जाएगा 2 - 3/6 मतलब -1/6 आ जाएगा। a2 रखेंगे तो 2 × 2 -3/6 तो 2 दूना 4 -3/6, 4 में से 3 जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, a3 निकालेंगे तो 2 × 3 -3/6 तो 3 × 2 = 6 -3/6 और 6 में से 3 घट जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 3/6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/2। a4 निकालेंगे तो 2 × 4 -3/6 तो 4 दूनी 8 -3/6, 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5 तो 5/6 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही a5 निकालेंगे तो 2 × 5 -3/6 कितना आ जाएगा 10 - 3/6 तो आएगा 7/6। ठीक है, तो इस तरह से इसके हमें 5 जो है पद प्राप्त हो गए। तो लिख लो। अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद, ठीक है, यही हमसे कहा गया था इसमें 5 पद याद करने के लिए। तो 5 पद हो जाएंगे इसके, हो जाएगा माइनस का 1/6, 1/6, 1/2, 5/6 और 7/6। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, दिया गया an तो 5 पद पता करना है। तो n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 - 1
1 प्लस 1, तो यहाँ पे -1 की पावर आ जाएगा 0 और 5 की पावर आ जाएगा 2। तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2। ऐसे A2 निकालेंगे तो -1 और 2 -1, तो यहाँ पे आएगा 5 की पावर 2 प्लस 1, तो -1 की पावर 1 बचेगा यहाँ और 5 की पावर 3, तो इससे इसका गुणा कराएंगे तो आएगा -5 की पावर 3। फिर A3 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 -1 और 5 की पावर 3 प्लस 1, तो यहाँ आएगा -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4, तो ये यहाँ घात 2 है इसलिए प्लस हो जाएगा, ये 2 बार गुणा कराएंगे तो आएगा 5 की पावर 4। ऐसे ही A3 निकालेंगे, सॉरी A3 निकल चुका है, A4 निकालेंगे तो -1 की पावर 4 -1 और 5 की पावर 4 प्लस 1, तो यहाँ -1 की पावर 3 और 5 की पावर हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बार गुणा कराएंगे तो -5 की पावर 5। A5 निकालेंगे तो -1 की पावर 5 -1 और 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 और 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 6 आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो इस तरह से इस अनुक्रम के पद हो जाएंगे ये, ठीक है। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। अब 6 नंबर में दिया गया है an बराबर n और n स्क्वायर प्लस 5/4। तो इसका पहला पद निकालने के लिए a1 पुट करेंगे, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 हो जाएगा, और 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा 6/4। काट देंगे तो 2 ताई 6, 2 दूना 4। A2 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो यहाँ 2 गुणे 2 दूना 4 प्लस 5/4 आएगा, तो 5 4 9 और 2 दूना 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 9/2। ऐसे ही 3 पुट करेंगे जब यहाँ 3 गुणे 3 की घात 2 प्लस 5/4, तो 3 गुणे 3 त्रिका 9 प्लस 5/4, तो 9 5 14 हो जाएगा /4। काट दोगे इसको तो 2 सते 14, 2 दूना 4 और 7 त्रिक 21/2 आ जाएगा, ठीक है। अब A3 निकाल लो, यहाँ से A3 निकल चुका है। A4 तो 4 इंटू 4 की पावर 2 प्लस 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 और प्लस 5 हो जाएगा 21। A5 निकाल लो, 5 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 5/4, तो 5 गुणे 5 25 प्लस 5/4, 25 और 5 30/4 हो जाएगा। काट दोगे इसको तो 5 गुणे 15/2 आएगा, और 15 × 5 = 75, तो 75/2। तो इस तरह से इस अनुक्रम के भी 5 पद हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहा गया है कि निम्नलिखित पद 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है, ठीक है। तो हमें nवां पद दिया गया है और जो उसके सामने लिखा गया जैसे A17 और A24 वो वाले पद हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग 1 लिखेंगे तो 1 लिखना ही नहीं है क्योंकि हमें पता करना है 17, तो यहाँ n के प्लेस में 17 लिखते हैं, तो 4 × 17 - 3, तो 17 × 4 = 68,
-3, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 65। ठीक है, तो A17 हमें मिल गया। A24 निकालेंगे तो 4 × 24 - 3, 4 × 16 और 4 दूनी 8 1 9 -3, तो बचेगा यहाँ 93। तो ये भी मिल गया हमें। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। इसमें कहा गया है an बराबर n² / 2n है, तो A7 बताओ कितना होगा। तो जहाँ n है वहाँ 7 पुट कर दो, मिल जाएगा। तो 7 की पावर 2 और 2 की पावर 7, तो आ जाएगा 49। इसको 5 बार गुणा करें 32, 32 में 64, 64 दूना हो जाएगा 128, जहाँ तक है ना 128। तो यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इस तरह से 7 और 8 नंबर हो गया, नोट कर लीजिए। 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया an बराबर -1 की पावर n-1 और n की पावर 3। तो A9 ज्ञात करना है। तो जहाँ पे n है वहाँ 9 रख दो, 9 - 1 और यहाँ 9 की घात 3, तो यहाँ आएगा -1 की घात 8 और 9 की घात 3 है। तो 9 को जब 3 बार गुणा कराओगे तो आएगा 9 729। ठीक है, और इसको -1 को 8 बार गुणा कराओगे तो +1 आ जाएगा, और +1 से यहाँ गुणा कराएगा तो 729 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा अपना A9। ठीक है, ऐसे ही हमें A20 पता करना है 10 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ 20 -2 और 20 + 3 कितना बचेगा यहाँ 18 23, 18 में 36 बटे 23। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये मिल गया। ठीक है, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। तो कहा गया है 11 नंबर क्वेश्चन से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें A1 बराबर दिया गया 3, an दिया गया है 3, an-1 + 2 सभी n > 1 के लिए। मतलब हम यहाँ पे जो n का मान रखेंगे वो 1 से बड़ा रखेंगे। ठीक है, तो रखेंगे 2, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, 2 - 1 + 2, 3 A1 + 2 आ जाएगा। A1 का मान दिया है 3 + 2, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और +2 9 2 11, A2 मिल गया हमें 11। अगला पद पता करते हैं A3, 3 × A, यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3 - 1 + 2, तो यहाँ आ जाएगा A2 + 2। लिखेंगे 3 गुणे, अब A2 का मान कितना है 11 है, +2, तो 33 + 2 बराबर हो जाएगा 35। ठीक है, A3 मिल गया हमें। अब यहाँ से हम लोग A4 निकालते हैं। तो A4 3 × 4 - 1 + 2, तो यहाँ आ जाएगा A3 + 2। अब A3 की वैल्यू आई है 35 + 2, तो 5 × 15, 3 × 9 1 10 + 2 हो जाएगा 107। A4 आ गया। A5 निकालने के लिए 3 और A5 - 1 + 2 आ जाएगा A4 + 2। A4 दिया 107 + 2, 7 × 21 और 2 और +2 तो हो जाएगा 223। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आया 7 × 21 और 3, तो ये हो जाएगा अपना 323। ठीक है, तो इस तरह से हमें
जो 5 पद है मिल गए। तो अनुक्रम के 5 पद क्या हो जाएंगे? पहला तो दिया ही गया था 3, दूसरा निकला है 11, तीसरा है 35, चौथा 107 और 323। कहा है संगत श्रेणी, तो जो श्रेणी हो जाएगी अनुक्रम की, समझाया गया आप लोग को कि अनुक्रम में अगर प्लस लगा देते हैं तो ये कहलाएगा एक श्रेणी। ठीक है, तो ये हमें इसकी संगत श्रेणी प्राप्त हो जाएगी और इसमें प्लस लगा के डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि a1 बराबर -1 और an बराबर an-1/n, जहाँ n बराबर रख सकते हैं 2 के और 2 से बड़ा। तो इसमें भी हमें 5 पद और संगत श्रेणी ज्ञात करनी है। तो a2 जब निकालेंगे तो जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 - 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा बटे 2। a1 का मान -1 है, जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, a2 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब a3 निकालेंगे तो a जहाँ n है वहाँ 3 - 1/3, a2/3 आ जाएगा और a2 की वैल्यू आई है -1/2, तो हो जाएगा -1/6। a4 निकालेंगे तो a4 - 1/4, a3/4 आ जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 24 -24। a5 निकालेंगे तो a5 - 1/4, सॉरी 5 रहेगा यहाँ पे। a4/5, तो 1/5 बाहर कर लेंगे, a4 की वैल्यू है 1/-24। गुणा करा लो इसको, 5 चौक 20, 10 2 12, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो जो अनुक्रम के 5 पद हैं, अनुक्रम के 5 पद वो मिल जाएंगे हमें। एक तो दिया है -1, -1/2, -1/6, -1/24 और -1/20। और संगत जो श्रेणी निकल के आएगी, संगत श्रेणी वो होगी -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/20 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे जो भी आगे टर्म आएंगे। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। a1 और a2 बराबर दिया है हमें 2 और an बराबर है an-1 जहाँ n हमें रखना है 2 से बड़ा। तो चलिए देखते हैं। a3 पुट करेंगे 2 से बड़ा 3, तो 3 - 1 -1, तो यहाँ मिलेगा क्या a2 - 1 और a2 कितना है 2 है, तो 2 - 1 आ जाएगा 1। a4 निकालेंगे तो 4 - 1 -1, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1 और a3 निकल के आया 1। ठीक है, ये निकल के आया है 1, तो 1 - 1 आ जाएगा 0। a5 निकालेंगे तो 5 - 1 यहाँ आएगा a4 - 1 और a4 है 0, तो ये जाएगा -1। तो अनुक्रम के 5 पद जो हो जाएंगे, के 5 पद वो हो जाएंगे, पहले तो 2 पद दिए गए 2, 2, 1, 0, -1 और जो संगत श्रेणी बनेगी इसकी जाएगी 2 + 2 + 1 + 0 + -1 + डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन में कि फाइवोनिक अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है, जिसमें a1 a2 बराबर दिया है 1 और जो an है वो an-1 प्लस an-2 के इक्वल है और कहा गया है इसमें तुम रख सकते हो n को 2 से बड़ा। तो ये बताओ कि an+1/an ज्ञात की जबकि n बराबर 1 2 3 4 5 है। तो हमें इसमें रखना है, इस वाले में 1 2 3 4 5। तो रख कर देखते हैं an+1/an में 1 2 3 4 5 रखने पर, तो यहाँ जब रखेंगे तो ये देखने को मिलता है एक रखेंगे तो 1+1/a1, तो a2/a1 आ जाएगा। ठीक है, फिर जब 2 पुट करेंगे 2+1/a2, a3/a2 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे 3+1/a3, तो यहाँ आ जाएगा a4/a3, a4+1/a4, तो ये हो जाएगा a5/a4। ऐसे ही जब हम लोग यहाँ पे आगे a5+1 रखेंगे तो a5 आ जाएगा और a6/5 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मिल गए। हाँ ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, जो ये a2 और a1 के मान है हमें यहाँ से मिलेंगे और यहाँ से मिलेंगे। तो a1 और a2 की तो वैल्यू दी गई है, a2 की वैल्यू है 1 और इसकी भी 1 है तो 1 आ जाएगा। अब अगर a3 चाहिए तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग a3 3-1 प्लस 3-2, तो ये आ जाएगा 2+a1। अब a2 कितना है 1 है, प्लस a1 कितना है 1 है, तो 2, मतलब a3 हमें कितना मिल जाएगा 2, तो 2/1 मतलब 2 आ जाएगा। फिर a4 निकालना, तो यहाँ a4 पुट करेंगे 4, तो a4-1 प्लस a4-2, a3 आएगा यहाँ और a2 आएगा। अब a3 कितना आया है 2, a2 दिया गया है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो आ गया 3। तो a4 का मान मिल गया 3 बटे, और a3 का मान कितना है 2 आ जाएगा। a5 भी हम लोग यहीं से निकालेंगे, a5-1 प्लस a5-2, तो आ जाएगा a4 प्लस a3। a4 दिया है 3 और a3 दिया है 2, 3 2 5, यहाँ 5 और a4 हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही अगला निकालेंगे a6, तो a6 6 पुट करेंगे तो आ जाएगा a6-1 प्लस a6-2, यहाँ आ जाएगा a5 प्लस a4, तो a5 आया है 5 और 4 आया है 3, तो जाएगा 8। तो यहाँ लिख देंगे 8/, कितना आया है a5 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपना 14 नंबर क्वेश्चन है वो भी हो गया। तो इस तरह से वीडियो समाप्त हो गई। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।